नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं न्यूज़ फॉर यू के साथ और मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि श्राद्ध जो है उनका आगमन हो चुका है और श्राद्ध जो सनातन धर्म है इसमें एक अहम रोल जो है या फिर अहम किरदार जो है वो माना गया है, इसे बहुत तवज्जो दी जाती है। तो इसके बारे में हम ज़रा बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी पंडित उत्पल शर्मा जी से, जो कि ब्राह्मण सभा के महामंत्री हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं श्राद्ध तर्पण के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगी। श्राद्ध जो है उनका हिंदू समाज में बहुत महत्व है, तो आप ज़रा बताइए कि श्राद्ध जो है वो कब आते हैं और कब तक चलते हैं ये? जो श्राद्ध हैं वो हमारे भाद्र मास की शुक्ल पूर्णिमा को स्टार्ट होते हैं और अमावस्या को ख़त्म होते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से कृष्ण पक्ष को कवर करते हुए जाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे पितर हैं वो देवताओं के समान हैं, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पूरे वर्ष में ये सिर्फ हमें जो है 15 दिन मिलते हैं जिनमें हम पितरों की सेवा कर सकते हैं अपने। सबका कहना है कि इन श्राद्ध के दिनों में पितर जो है वो स्वर्ग लोक से या जिस भी लोक में वो हो वहाँ से वो लौटकर कुछ दिन के लिए यहाँ पर अपने परिजनों के साथ जो है वो समय व्यतीत करने के लिए आते हैं। तो उस दौरान उनकी सेवा जो है वो किस माध्यम से की जाती है? जी देखिए, जो श्राद्ध होते हैं इसमें विशेष रूप से जो है पितरों को भगवान ने जो आशीर्वाद प्रदान किया होगी वो हमारे इस लोक में आके, पृथ्वी लोक में आकर अपने अपने घरों में जाकर उन पे अपनी जो है कृपा दृष्टि करते हैं, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस समय हमें जो है अपने घर में खाना बनाकर अच्छे से पंच बलियाँ देकर कौवे को, कुत्ते को, गाय को खाना खिलाकर, इस प्रकार उसके बाद ब्राह्मण को खाना खिलाकर उसको फल दक्षिणा देकर कहते अपने घर से अच्छे से प्रसन्न करके उसको भेजना चाहिए, ताकि जो ब्राह्मण जो है वो आपको आशीर्वाद प्रदान करे। और वही खाना जो है जो आप ब्राह्मण को खिलाते हैं, ब्राह्मण खुश होकर जाएगा तो वो जो पितर हैं आप पे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पितृ जो हैं उनको जो सेवा मिलती है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के थ्रू और इस पंच बलियों के थ्रू मिलती है। जी बिल्कुल, ब्राह्मण जो है वो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो भगवान को दो ही प्रकार से हम दे सकते हैं, एक हवन करके और एक ब्राह्मण को खाना खिलाकर। क्योंकि जो अधिकार है पूजा पाठ का, मंत्रों का जो अधिकार है वो ब्राह्मण को है। हम कह सकते हैं कि जैसे भगवान जो है वो मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन हैं। जी हाँ। इसी प्रकार कहते जो भी पूजा पाठ किया जाता है कहते वो सब ब्राह्मण जो है वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है और उनको भोजन करवाने से जो है पितर भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी पंच बलियों की, जिसमें आपने गाय की बात की, कुत्ते की बात की और कौओं की बात की। गाय और कुत्तों को तो ऐसे भी लोग खाना जो है वो खिलाते ही हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो या कुछ भी हो या पूजा भी की जाती है तो उसके बाद भी गाय और कुत्ते को जो है वो खिलाया जाता है। पर लेकिन मैं कौओं के बारे में जानना चाहूँगी कि कौओं को इस श्राद्ध के टाइम पे खाना खिलाने का क्या महत्व है? कौओं का महत्व यह है कि भगवान जो इंद्र हैं उनके पुत्र थे जयंत। तो रामायण में वो कौआ थे। तो रामायण में क्या हुआ कि एक बार उन्होंने सीता माता को अपनी चोंच से घायल कर दिया, उनके पाँव को जो है वो कष्ट दिया। तो इससे जो क्रोधित होकर भगवान राम ने उन पर तिनके के समान ब्रह्मास्त्र से वार किया, जिससे वो घायल हो गए, नीचे गिर गए। तो उन्होंने सीता माता से इसकी क्षमा याचना की, राम भगवान से इसकी क्षमा याचना की और मतलब पश्चाताप किया, जिससे भगवान ने उनको वरदान दिया उनको क्षमा करके कि आज के बाद जो भी खाना कौए को खिलाया जाएगा वो सब प्रथम खिलाया जाएगा, मतलब कि कोई भी श्राद्ध कर्म से करने से पहले, और जो उसका फल होगा वो पितरों को प्राप्त होगा और पितर जो है खुश होकर वो अपना जो आशीर्वाद हैं वो इस श्लोक में बनाए रखेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे ये शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है तब शुरू होता है और कृष्ण पक्ष को पूरा कवर करते हुए अमावस्या तक जो है ये चलते हैं, ठीक है? तो इस दौरान जिसकी मृत्यु जिस तिथि को हुई हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी दिन उसका श्राद्ध तर्पण किया जाता है ना? जी बिल्कुल। तो जिनकी मृत्यु की तिथि के बारे में पता ना हो तो उनका श्राद्ध तर्पण जो है वो किस दिन किया जाना चाहिए? जिनको अपने मतलब पितरों के बारे में जानकारी नहीं है कि उनके घर में किसी की डेथ कब हुई है, अकाल मृत्यु किसी की हुई हो, अगर मतलब कई बार होता है कि अकाल मृत्यु किसी हुई कि नहीं पता चलता, फैमिली को 10-12 दिन बाद पता चलता है कि डेथ हो गई है, उन सबको अमावस्या के दिन जो होता है वो खाना खिलाना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मण को और उसका जो फल है उनको प्राप्त होगा। जी, और अब मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप एक बार और बताएं कि जब इतने दिन जो भी पितृ यहाँ पर आते हैं हमारे साथ, हमारा परिजनों के साथ वक्त बिताते हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने वापस जाना होता है तो एक चीज़ देखी जाती है कि एक लकड़ी रखी जाती है, एक छोटा सा खाने का फुल्का या कुछ भी रखा जाता है और एक दिया भी रखा जाता है। उसके बारे में मैं चाहूँगी कि ज़रा आप बताएं।
उसके बारे में ये है कि जब हम पितर हमारे जैसे मतलब कि पूर्णिमा के दिन आते हैं और अमावस्या को जाते हैं, तो पितर जो होते हैं वो आपके घर में मतलब कि आपके दादा हो गए, परदादा हो गए, नाना नानी, वो सब प्रकार से होते हैं। और उनको जैसे मतलब वेलकम आपने किया पूर्णिमा के दिन जब आए, आपने शुरू किया, और उनके जाने के लिए उनको लाठी दी जाती है, भोजन दिया जाता है। उसका लाठी किस लिए दी जाती है? जब इसमें गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब आप बंदा मतलब कि जाता है ऊपर, मृत्यु के बाद जब उसके कर्मों का फल मिलता है, तो विंध्याचल पर्वत पर जब वो पहुंचता है, तो उस पर चलने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल पर्वत है, उसको मतलब कि उधर फल मिलता है, तो उसमें चलने के लिए जब बंदा थक जाता है तो उसको वो लाठी प्राप्त जो एक सहारे के तौर पे दी। मिलती है। और भोजन जो हम मतलब कि उस टाइम रखा होता है वो इसलिए मिलता है कि हमें जब रास्ते में कहीं भूख लगे, उन 16 पुरियों में पहुंचने के लिए, मृत्यु के पश्चात 16 पुरियों से होकर व्यक्ति जो है वो यमराज के दरबार पर पहुंचता है। 16 पुरी मतलब 16 नगरियां। हाँ, 16 नगरियाँ जो होती हैं उनको क्रॉस करके वो जो है वो यमराज के पास पहुंचता है, और उधर जाके उसको उसका फल मिलता है। लेकिन उधर तक पहुंचने के बीच में उसको कहीं रेस्ट भी करनी है, कहीं खाना भी करवाना है, जो भी हम दान पुण्य करते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात वो सब उनको तब प्राप्त होता है। और आखिर में आप, मैं चाहूंगी ये भी बताएं कि वो जो दिया रखा जाता है छोटा सा, वो किस लिए रखा जाता है? दिया अंधकार को दूर करके प्रकाश करता है। जितना भी मतलब कि आप देखोगे हम कार्य करते हैं, उसमें आप पूजा पाठ जब भी शुरू करते हो तो दिया और धूप जरूर जलाया जाता है। जी हाँ। क्योंकि वो हमारे जो कर्म करते हैं उसके साक्षी हैं। तो कर्म साक्षी मानकर उनको मतलब रखा जाता है कि भगवान हमने जो भी कार्य किया है तो ये दिए के समक्ष मतलब कि ये हमारी गवाही है, वो गवाही के तौर पे उधर रखा जाता है। जी, तो ये थे हमारे साथ पंडित उत्पल शर्मा जी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्राह्मण सभा के महामंत्री हैं। जिस तरह से इन्होंने श्राद्ध तर्पण के बारे में सारा ज्ञान दिया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ साथ अपने जो भी विचार हैं उन्हें कमेंट्स में व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी की तरह जो जानकारी है, खबरें हैं, इन सब के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू, नमस्कार।